नमस्कार। जैसे कि हमने वीरा पदावली की शुरुआत की थी, आज हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पे हमने पिछली वीडियो में विराम किया था। तो आइए श्री राधा रानी के नाम के साथ शुरू करते हैं। तो प्रेम से कहिए, कृष्ण मनोहारिणी श्री राधा रानी की जय। मेरो माई निधिनी को धन माधो, बारंबार निरखी सुख मानती, तजती नहीं पल औधो, छिन छिन परस्ती अकम लवती, प्रेम प्रकृत हवे बाधो। नसीदिन चंद चकोरी अखियनी मिटे न दर्शन साधो, करिए कहा अकरूर हमारो, देहे प्राण अबाधो, सूर्य श्याम मघन हो नहीं पठवो, अबे कंस किन्ह बांधो। सूरदास जी के शब्दों में यशोदा जी कह रही हैं, सखी मेरे लिए माधव रंग के धन की तरह प्रिय है। बार बार उसका मुख देखकर सुखी होती हूँ। आधे पल को भी उसे छोड़ती नहीं हूँ। बार बार उसे गोद में लेकर हृदय से लगाती हूँ, क्योंकि मेरा प्रेम वास्तविक रूप में उसमें बंध गया है। रात दिन आंखें इस चंद्रमा को चकोरी के समान देखती रहती हैं, फिर भी देखने की लालसा मिटती नहीं। अक्रूर हमारा क्या कर लेगा? बिना किसी बाधा के हम प्राण दे देंगे। कंस भले मुझे इसी क्षण क्यों ना बांध ले, पर घनश्याम मैं मथुरा नहीं भेजूंगी। नहीं कोहू श्याम मही राखे जाए, सुफलक सूत बैरी भाइयों मोको, कहती जसोदा माई। मदन गोपाल बिना घर आंगन, गोकुल काहे सुहाई। गोपी रही ठगी सी ठाड़ी, कहा ठगोरी लाई। सुंदर श्याम राम भरी लोचन, बीनू देखे दो भाई। सूर तिन्हे ले चले मधुपुरी, हृदय सुल बढ़ाए। सूरदास जी के शब्दों में माता यशोदा कह रही हैं, ऐसा कोई नहीं है जो श्याम को जाकर रोक ले। हाय सफलक का पुत्र अक्रूर मेरे लिए शत्रु हो गया। मदन गोपाल के बिना यह घर, यह आंगन और यह गोकुल किसे अच्छा लगेगा। गोपियां भी मंत्र मुग्ध सी चुपचाप खड़ी रह गई। पता नहीं इन्हें क्या जादू लगा दिया। श्याम सुंदर और बलराम दोनों भाइयों को हम नेत्र भर देख ही नहीं पाए थे कि हमारे हृदय में वेदना बढ़ाकर उनको अक्रूर मथुरा ले चला गया। जसोदा बार बार यो भाके, हे काऊ ब्रज में हेतु हमारो, चलत गोपाले राखे। कहा काज मेरे छगन मगन को, निप मधुपुरी बुलायो। सुफलक सूत मेरे प्राण हरन को, काल रूप हवे आयो। बरु यह गोधन हारो, कंस सब मोही बंधी ले मेले। इतनोई सुख कमल नैन हमरी, अखियन आगे खेले। बासर बदन बिलोकत जीवो, नीसी नीज अकम लाओ। तीही बिछुरत जो जियो, करम बस तो हसु कही बुलाओ। कमल नैन गुन टेरत टेरत, अधर बदन कुम्हलियानी। सूर कहा लगी प्रगट जनाओ, दुखित नंद की रानी। यशोदा जी बार बार यो कहती है, ब्रज में ऐसा कोई हमारा हितैषी है जो जाते हुए गोपाल को रोक रख ले। राजा कंस ने मेरे छोटे से प्यारे बच्चे को न जाने किस काम से मथुरा बुलाया है। यह अक्रूर तो मेरे प्राण लेने के लिए काल रूप बनकर आया है। भले ही कंस ये सब मेरा गोधन हरण कर ले और मुझे भी भले ही पकड़कर कारागार में डाल दे, किंतु मुझे इतना ही सुख दे दे कि कमल लोचन मोहन मेरे नेत्रों के सम्मुख ही खेलता रहे। दिन में मैं उसका मुख देखते हुए जीती रहूं और रात को उसे गोद में छिपका लूं, क्योंकि उसका वियोग होने पर यदि प्रार बदवश जीवित रही तो हंसकर किसे बुलाऊंगी। सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार कमल लोचन श्याम सुंदर के गुण गाते गाते यशोदा मैया के होठ और मुख सूख गए। मैं उन अत्यंत दुखित नंद रानी की दशा का प्रत्यक्ष वर्णन कहतक करूं। गोपाल राय की ही अवलंब रहे प्राण, निठुर बचन कठोर कुलहुसु, ते कहत मधुपुरी जान। क्रूर नाम गति क्रूर क्रूर मति, काहे गोकुल आयो। कुटिल कंस नृप बैर जानी, के हरि को लैन पठायो। जी ही मुख तात कहत ब्रजपति सो, मुँह कहत है माई। ती ही मुख चलन सुनत जीवित हो, विधि सो कहा बसाई।
कोकर कमल माथनी धीरे को माखन अरे कहे बशत मेघ बहुरु ब्रज ऊपर को गिरिबर कर ले हे। हो बली बली इन चरण कमल की हाय रहो कन्हाई सूरदास अवलोकी जसोदा धरनी परी मुरझाई। यशोदा जी कहती हैं, मेरे राजा गोपाल मेरे प्राण तुम्हारे बिना किसके सहारे रहेंगे। व्रज की अपेक्षा भी निर्मम एवं कठोर मथुरा जाने के बाद निष्ठुर बनकर क्यों कहते हो। इसका तो नाम अक्रूर नहीं क्रूर है। इसकी गति क्रूर कठोर है और बुद्धि भी क्रूर है। ये किस लिए गोकुल आया। अवश्य ही कुटिल राजा कंस ने हमसे वैर मानकर श्याम सुंदर को लेने के लिए इसे भेजा है। जिस मुख से व्रजराज नंद राय को श्याम सुंदर पिता और मुझे मैया कहते हैं, इनके उसी मुख से मथुरा जाने की बात सुनकर भी मैं आज जीवित हूँ। क्या किया जाए, विधाता से क्या वश चल सकता है। अब कौन अपने कमल समान हाथों से मथानी दही बिलोने के भाजन पकड़ेगा। कौन हट करके माखन खाएगा और फिर जब मेघ व्रज के ऊपर प्रलय वर्षा करने लगेंगे तब कौन गिरिराज गोवर्धन को हाथ पर उठाएगा। कन्हैया, मैं तुम्हारे इन चरण कमलों पर बार बार बलिहारी जाती हूँ, तुम यहीं रहो। सूरदास जी कहते हैं, यह कहती हुई यशोदा जी मनमोहन को देखती हुई पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। मोहन इतो मोह चित धरिए जननी दुखित जनी के कभू मथुरा गावन न करिए। यह अक्रूर क्रूर कृत रचि के तुम ही लैन है आयो। तिरछे भय करम कृत पहले बधी यह ठाट बनायो। बार बार जननी कहे मोसो माखन मांगत जौन सूर तिन्हे लेबे को आए करिए सुने भौन। सूरदास जी के शब्दों में यशोदा जी कहती हैं, मोहन चित्त में इतना मोह स्नेह तो रखो कि मुझ माता को दुखित समझकर कभी मथुरा ना जाना। यह अक्रूर क्रूर निष्ठुर योजना बनाकर तुम्हें लेने आया है। आज विधाता ने यह विधान कैसा बना दिया कि जो मेरे पूर्वकृत कर्म अनुकूल थे वही टेढ़े हो गए। सूरदास जी जो बार बार मुझसे मैया मैया कहकर मक्खन मांगता था, उसी को ये अक्रूर लेने आया है। मेरे घर को ये सूना बना देंगे। जसुमती अति ही भई बिहाल सुफलक सूत यह तुम ही बुझियत हरत हमारे बाल। हे दाऊ भैया जीवन हमरे कहते रोहिणी रोई धरनी गिरती उठती अति व्याकुल कही राखत नहीं कोई। निठुर भय जब ते यह आयो घरहु आवत नाही सूर कहाँ नृपास तुमरो हम तुम्हें बिनु मर जाही। सूरदास जी कहते हैं, यशोदा जी श्याम सुंदर की जाने की बात सुनकर अत्यंत व्याकुल हो गईं और अक्रूर जी आपके लिए ये क्या उचित है कि जो आप हमारे बालकों को हरण कर ले जा रहे हैं। ये दोनों भाई तो हमारे जीवन है इत्यादि कहकर रोहिणी माता भी रोने लगी। वे पृथ्वी पर गिर पड़ती हैं, फिर अत्यंत व्याकुल होकर उठती हैं और कहती है, कोई श्याम सुंदर को रोकता नहीं। हाय, जब से यह अक्रूर आया है तब से वे भी निष्ठुर हो गए हैं। दोनों भाई घर भी नहीं आते। अरे राजा के पास तुम्हारा क्या काम, हम तुम्हारे बिना मर जाएंगी। आज हम यहीं विराम करते हैं। आगे की विरह पदावली जो है वो हम अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर किसी भी तरीके की कोई टिप्पणी आपको देनी हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर दे सकते हैं। राधे राधे।